जय हिंद। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग सिर्फ अल्डिहाइड को बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली अल्डिहाइड। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिर्फ अल्डिहाइड बनाने का टोटल हम 6 विधि पढ़ेंगे, जिसका पहला विधि है नेमिंग रिएक्शन है रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन, इसमें आप लोग लैंग्वेज भी समझना, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोजेनमंड रिडक्शन क्या है, इसे डिफाइन करें। तो पहले डिफाइन करना है, उसके बाद रिएक्शन लिखना है। तो देखिएगा रोजेनमंड रिडक्शन, जब हम लोग एसाइल हैलाइड की अभिक्रिया यानी कि RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ले लेंगे X, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, एसाइल क्लोराइड। जब एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और यह BaSO4 से लेपित होना चाहिए, यानी BaSO4 से लेपित PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ कराते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O के साथ H और बाहर निकल जाएगा HCl। ये कंपाउंड बन गया है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि PD उत्प्रेरक है H2, तो H2 के ऊपर H2 के साथ इसका रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है, या यूं कहें कि इसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेंगे तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। इसका रीजन ये है कि ये जो PD है यह एक इस धातु के फॉर्म में होगा। ये मान लीजिए PD का एक धातु है, और धातु अगर ऐसे ही सिंगल रहेगा तो इसमें छोटे छोटे से छिद्र जो है ना पूरे धातु के सतह पर होंगे, अगर ऐसे ही रहे सेम तो। लेकिन इसे जो है ना BaSO4 के द्वारा इसे लेपित कर दिया गया है, कोटेड कर दिया गया है, तो इसके सतह पर यहाँ पर ये BaSO4 लेपित हो जाएगा। इसका मतलब इसमें PD का जो पैलेडियम धातु जो है, इसमें जितने सतह खाली थे अब उतना सतह खाली नहीं रह जाएगा, इसलिए इसके सतह पर PD के सतह पर ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। अगर इसमें एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगा, अधिशोषण हाइड्रोजन का ज़्यादा नहीं होगा, तो इसका रिडक्शन जब करवाएंगे तो ज़्यादा हाइड्रोजन भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए जब BaSO4 से लेपित कर देते हैं तो हाइड्रोजन इस छोटे छोटे से छिद्र में बहुत ही कम अधिशोषित हो पाते हैं, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में, यानी एक हाइड्रोजन इस कार्बन को और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को मिल पाता है, 2 ही हाइड्रोजन ये उपलब्ध करवा पाता है। इसलिए यह रिएक्शन BaSO4 से लेपित PD की उपस्थिति में कराया जाता है। तो ये रहे रोजेनमंड अपकरण। इसको लिखोगे कैसे? तो जब एसाइल क्लोराइड, ये रहे एसाइल क्लोराइड की अभिक्रिया BaSO4 से लेपित PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ कराया जाता है, तो अल्डिहाइड का निर्माण होता है और साथ में क्या बाहर निकल जाता है, तो HCl। तो बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं, ये अल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये पहला रिएक्शन हो गया। इसका एग्जांपल देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये है इथेनॉल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं हम, सेम कंडीशन, PD BaSO4 और H2 के साथ इसे रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन जो है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और कंपाउंड बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो ये एसिटाल्डिहाइड बन गया है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लें, ये रहा बेंजीन रिंग और इसमें जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O Cl, ये बेंजोइल क्लोराइड है, और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया फिर से सेम रिएजेंट से करा देते हैं, यानी कि PD यहाँ ले लेते हैं BaSO4 और H2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन करवा दिए, तो फिर से वही होगा, हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ेगा, तो कंपाउंड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ जाएगा H, तो ये बन गए बेंजल्डिहाइड। तो ये रहा रोजेनमंड अपकरण। दूसरा देखिएगा, दूसरा है स्टीफन अपकरण। स्टीफन अपकरण, स्टीफन रिडक्शन। अब इसमें देखिएगा क्या होगा, इसमें हम लोग रिडक्शन कराते हैं किसका, तो एल्काइल नाइट्राइल का, RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्काइल नाइट्राइल का। और इस एल्काइल नाइट्राइल की अभिक्रिया हम पहले करा देते हैं SnCl2 के साथ,
सांद्र HCl या HCl की उपस्थिति में ऐसे लिख करके छोड़ दीजिए आप। HCl की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे, एक किससे जुड़ेंगे और एक किससे जुड़ेंगे, यानी आपका कंपाउंड बनेगा पहला स्टेप में CRC, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये इस तरह से। तो एक इसके साथ जुड़ा, एक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड बच गया, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH डबल बॉन्ड, उसके बाद एक नाइट्रोजन के साथ तो NH, इसको हम लोग कहते हैं इमीन। ये एल्काइल इमीन बन गए, इमीन। अब इस इमीन का आप लोग जल अपघटन करवा दीजिए, जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन करवाओगे तो इसमें आएगा OH, इसके साथ H जुड़ेगा, इसके साथ OH, तो देखिए इसके साथ OH, इसके साथ H, एक और OH और इसके साथ H जुड़ गए, ये इस तरह से। तो आप लोग देख रहे हो कि ये N जो है ना 2 हाइड्रोजन को लेगा और NH3 बाहर हो जाएगा यहाँ से। N एक हाइड्रोजन पहले से 2 हाइड्रोजन लेगा और NH3 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, यानी यहाँ से NH3 गैस बाहर निकल गए और हमारे पास बच गया क्या, तो RCH और इससे एक OH यहाँ और इसमें एक OH रहेंगे नीचे इधर O के साथ H। आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ 2 OH है और एक कार्बन के साथ जब 2 OH हो तो वो अच्छे नहीं लगते, हम जल बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये यहाँ से इस तरह से H2O बाहर निकल जाएंगे और आपका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा अल्डिहाइड। ये H2O यहाँ से बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया और कंपाउंड क्या बन गया, अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन यहाँ है तो ये बन गया अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड बन गया। इसे आप लोग लिखोगे कैसे, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप इसका डिफिनीशन लिखोगे कि जब एल्काइल नाइट्राइल की अभिक्रिया SnCl2 तथा HCl के साथ कराते हैं तो इमीन बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर अल्डिहाइड प्राप्त होता है। डायरेक्ट इस पद को हटा देना यहाँ से, ये नहीं कहना कि एक कार्बन पर 2 OH आ जाते हैं, इसलिए एक कार्बन पर 2 OH आ गया तो 2 OH एक कार्बन से अच्छे नहीं लगते तो जल बाहर निकाल देते, ऐसा लिखना नहीं है। डायरेक्ट आप लोग क्या लिखोगे कि जब एल्काइल नाइट्राइल की अभिक्रिया SnCl2 तथा HCl के साथ कराते हैं तो इमीन बनता है और उस इमीन का जब जल अपघटन किया जाता है तो अल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हो गए अल्डिहाइड। इसका कुछ एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल देखना इसका। फर्स्ट है CH3 और ये C ट्रिपल बॉन्ड, इसका रिएक्शन करा देंगे पहले SnCl2 HCl के साथ, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया और सेकंड कंडीशन में इसका जल अपघटन करा देते हैं। तो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है, यहाँ से CH3 लिख देंगे, CH3, उसके बाद ये जो कार्बन है ना इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H जोड़ दीजिए। यही शॉर्टकट मेथड आपको अपनाना है कि जो एल्काइल नाइट्राइल रहेगा उसमें से N को हटाना है और C डबल बॉन्ड O के साथ H जोड़ देना है, N को हटाना है, C डबल बॉन्ड O के साथ H जोड़ देना है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड देखिए, ये बेंजीन रिंग, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N ना एल्काइल नाइट्राइल हो गया, ये बेंजीन नाइट्राइल, इसका भी क्रिया करा देते हैं। फिर फर्स्ट कंडीशन SnCl2 साथ में HCl और सेकेंड कंडीशन है H प्लस के साथ H2, ये हो गए। तो इसमें फिर से वही करना है, N को हटा देना है, NH3 के रूप में गैस बाहर निकल जाते हैं और यहाँ लगा देना है C डबल बॉन्ड O के साथ H, तो बन जाएगा बेंजीन रिंग, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, यानी कंपाउंड बन गए बेंजल्डिहाइड, ये कंपाउंड बन गए। तो इस तरह से ये दो नेमिंग रिएक्शन हो गए, रोजेनमैन रिडक्शन और एक स्टीफन रिडक्शन। और भी नेमिंग रिएक्शन है इसमें, 2-3 और नेमिंग रिएक्शन है, तो इसे छाप लें फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। इस बार बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एकदम आसान से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए। तो जितना इस लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है इसका सिर्फ अगर समरी भी याद रख लेते हो तो एग्जाम में ऑर्गेनिक का जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये जो समरी है ना इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अंत में आप लोगों को क्वेश्चन बना करके भी बताएंगे। वैसे तो 2 नंबर का क्वेश्चन पहले ही बन गया, ऐसे पूछेगा कि रोजेनमंड अपकरण क्या है, स्टीफन अपकरण क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है
इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं डायरेक्ट नेमिंग के रूप में, इटार्ड रिएक्शन। तो ये रहे टोलुइन, बेंजीन रिंग के साथ CH3, और इसके अभिक्रिया हम करा देते हैं पहला कंडीशन में CH2 की उपस्थिति में CrO2 Cl2 के साथ, CH2 की उपस्थिति में CrO2 Cl2 के साथ कराएंगे। तो यहाँ से क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो जो ये बनेगा, ये C, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हटेगा, इसका 2 बॉन्ड खाली हो जाएगा और एक H यहाँ पर रहेंगे। 2 बॉन्ड खाली हो गया, 2 बॉन्ड खाली होगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आकर के इससे जुड़ेगा, और 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन आकर के इससे जुड़ेगा, तो O। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा O, Cr, इसके साथ Cl और ये Cl, इधर से भी ये O, Cr, 2 Cl इस तरह से रहेंगे, बेंजीन रिंग हो गए। और यहाँ से जो H आते हैं ना, वो आकर के इससे जुड़ जाते हैं O के साथ H, और यहाँ पर जुड़ा रहेगा O के साथ H। तो ये जो कंपाउंड बने इसको कहते हैं हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। बस इतना ही लिखना है कि क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यानी जब इस टोलुइन की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, CrO2 Cl2 के साथ कराते हैं, तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब आप जल अपघटन कर दोगे तब देखना क्या होगा। जल अपघटन करने से ये जो है ना, यहाँ पर आएगा H और इधर आ जाएंगे OH, इधर भी आएगा H और इधर आ जाएंगे OH, इस तरह से। तो यहाँ से ये पूरा कंपाउंड इतना बाहर निकल जाएगा, ये इतना बाहर निकल गया, यहाँ पर OH नहीं होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड होगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हो एक ही कार्बन पर फिर से 2 OH आ गए, इस बेंजीन रिंग में एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए, CH, इधर ये O के साथ H और ये रहे O के साथ H। अब एक ही कार्बन से 2 OH है, तो क्या ये अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर निकाल देना है? जल बाहर निकाल देना है। H2O बाहर निकल गया, आपका कंपाउंड क्या बचेगा? तो बेंजल्डिहाइड, यहाँ से बन गया बेंजल्डिहाइड। ये डायरेक्ट आप लोगों को लिख देना है कि बेंजल्डिहाइड बन जाता है, इस तरह से ये कंपाउंड बन गया। अब इसको लिखोगे कैसे? तो कहना कि जब टोलुइन की अभिक्रिया CH2 की उपस्थिति में, CH2 की उपस्थिति में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जल अपघटन कराते हैं तो डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ये इटार्ड रिएक्शन होगा है। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा है गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, इसमें हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में HCl के साथ और अनार्द्र AlCl3 की उपस्थिति में, अनार्द्र AlCl3 की उपस्थिति में। यानी जब इस बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ अनार्द्र AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है तो यहाँ से ये बेंजीन रिंग और इससे आकर के जुड़ जाएंगे C डबल बॉन्ड O के साथ H, ये जुड़ जाएंगे और कंपाउंड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो आप लोग डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन के रूप में लिख सकते हो कि जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा HCl के साथ अनार्द्र AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बस ये नेमिंग रिएक्शन याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा, आप लोग इसे इस तरह से भी बना सकते हो। ये रहा टोलुइन, टोलुइन CH3। अब इसका आप लोग करा दीजिए पहले हैलोजिनेशन, यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करा दीजिए Cl2 के साथ, और ये पार्शियल हैलोजिनेशन करवाना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है। तो क्या होगा, यहाँ से एक Cl आकर के एक हाइड्रोजन को ले जाएगा, एक Cl और आकर के एक और हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो 2 Cl यहाँ जुड़ जाएंगे, यानी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहेगा CH, Cl और ये Cl। तो ये कंपाउंड। अब इसका रिएक्शन आप लोग इसका जल अपघटन करा दीजिए। जल अपघटन कराओगे फिर से एक H यहाँ जाएगा, OH यहाँ आएगा, H यहाँ जाएगा, OH यहाँ जाएगा, तो HCl 2 HCl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, 2 HCl बाहर, यहाँ से HOH आता है तो H इसके साथ जाएगा, 2 HCl बाहर निकल गया और OH आकर के इससे जुड़ेगा
दो OH इससे जुड़ जाएंगे। अब एक ही कार्बन से जब दो H जुड़ जाएंगे तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, और ये कंडीशन आता है तो अल्डिहाइड बन जाता है। तो कंपाउंड बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, CH, ये कंपाउंड बन गया, यानी बेंजल्डिहाइड बन गया। और इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, बस इसको कहते हैं हम लोग पार्श्व श्रृंखला हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजिनेशन पहले करवाएंगे, उसके बाद जल अपघटन करा देंगे तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 रिएक्शन हो गए, इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसे एक और विधि के द्वारा बनाया जाता है, और वो है डाइबल एच। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, लास्ट विधि है इसका अल्डिहाइड को बनाने का, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को बनाने का लास्ट विधि डाइबल एच। तो नेक्स्ट है छठा, बाय यूजिंग डाइबल एच। पहले तो आप लोगों को समझना है कि ये डाइबल एच भाई क्या होता है। डाइबल एच इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइजो ब्यूटाइल, Al से हो जाएगा, Al से एल्यूमिनियम, और ये H है ना, इसका मतलब हो जाएगा हाइड्राइड, डाई आइजोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या, तो एल्यूमिनियम रहा, इससे 2 आइजोब्यूटाइल लगा देना है, यानी एल्यूमिनियम के साथ CH3 और ये CH3, ये आइजोब्यूटाइल लगा देना है इसके साथ, CH2 के साथ CH3 आइजोब्यूटाइल। उसी तरह से यानी ये तो सेकेंडरी हो गया ना, आइजो के लिए इस तरह से बनाना है, CH2 और यहाँ पर CH3, ये आइजोब्यूटाइल हो गया। ये आइजोब्यूटाइल इधर भी एक आइजोब्यूटाइल लगा देना है, तो CH2 CH यहाँ CH3 और इसके साथ लगा देना है CH3, और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये जो कंपाउंड बन गया, इसी का नाम है डाई आइजोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका काम क्या है, तो ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसका काम है हाइड्रोजन प्रदान करना, और ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में हाइड्रोजन प्रदान करना। अगर यहीं पर रहता LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो जो है ना प्रबल अवकारक होते हैं, उसके द्वारा आप लोग जितना मर्जी उतना हाइड्रोजन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर रहेगा LiAlH4, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, ये प्रबल अवकारक होता है, और प्रबल अवकारक से आप लोग जितना मर्जी जितना चाहो उतना हाइड्रोजन ले सकते हो, जहाँ जोड़ना है वहाँ जोड़ सकते हो। लेकिन ये डाई आइजोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये दुर्बल अवकारक होता है, इससे कम मात्रा में हाइड्रोजन प्राप्त किए जाते हैं, यानी अवकरण जो होगा ना वो पार्शियल अवकरण होगा। तो देखिएगा, अब हम इसके द्वारा अवकरण कराएंगे किसका, तो सबसे पहले हम अवकरण करवाएंगे इसके द्वारा एसाइल हैलाइड का, और एसाइल हैलाइड होता है RC डबल बॉन्ड O के साथ, ये RC डबल बॉन्ड O के साथ X एसाइल हैलाइड फर्स्ट। सेकेंड, इसके द्वारा हम अवकरण करवाएंगे एस्टर का RC डबल बॉन्ड O के साथ, ये O R एस्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर R की जगह पर एस्टर हो गया, ये एस्टर का करवा सकते हैं। थर्ड, इसके द्वारा हम अवकरण करवा सकते हैं RC डबल बॉन्ड O और O के साथ ही H, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। और एक लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट है नाइट्राइल। इसके द्वारा हम अवकरण करवा सकते हैं एल्काइल नाइट्राइल का, अब इन सब का अवकरण करवाते हैं। अवकरण करवाने के लिए तो फर्स्ट हमेशा एक ही कंडीशन लेना है। अब पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। इन तीनों के साथ अगर डाइबल H रखोगे, डाइबल H, तो इन तीनों के कंडीशन में क्या होगा, हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा यहाँ पर, तो कंपाउंड बन जाएगा तीनों के कंडीशन में सेम RC डबल बॉन्ड O के साथ H। इन तीनों के कंडीशन में एक H यहाँ जुड़ा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ एक H वहाँ, अल्डिहाइड बन गया। ये टूटा, एक H यहाँ एक H यहाँ, अल्डिहाइड बन गया, और इसमें बाहर निकल जाएंगे एल्कोहल। यहाँ देखिए नेक्स्ट का कंडीशन, एक H यहाँ जल बाहर निकल गए, एक H यहाँ, तो अल्डिहाइड बन गए। तीनों के कंडीशन में प्राप्त हो रहा है ये अल्डिहाइड। लेकिन नेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट है,
अगर इसमें हम लोग डाइबल H डालेंगे तो पहले तो इसको इस डाइबल H के द्वारा हाइड्रोजन प्रदान होगा, हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो इससे पहले बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गए। यानी एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन इसको मिले, 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो गए, तो बन गया इमीन। और जब इमीन बन जाए तो इसका जल अपघटन करा दीजिए तो अल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इमीन है, इसका जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराने पर ये इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन मिलेगा तो इसको मिलेगा एक OH, फिर से इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा तो इसको मिलेगा एक OH, ये इस तरह से इतना मिल जाएगा। तो NH3 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, NH3 बाहर निकल गए और आपका कंपाउंड जो बनेगा ना उसमें देखो एक ही कार्बन पर फिर से 2 OH आ गए, एक ही कार्बन पर 2 OH अच्छे नहीं लगते, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा RCH। पहले देख लें, O के साथ H और यहाँ पर भी O के साथ H। अब एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए तो क्या अच्छे लगेंगे? नहीं, जल बाहर निकाल देना यहाँ से। तो आप लोग यहाँ से जल बाहर निकाल दोगे, H2O बाहर निकल गया और आपका कंपाउंड बन गया अल्डिहाइड, यानी कि RC डबल बॉन्ड O के साथ H, ये कंपाउंड बन गए अल्डिहाइड। तो डाइबल H के द्वारा भी हम लोग अल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। इसमें 4 प्रकार का कंपाउंड ले सकते हैं, एसाइल हैलाइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट नाइट्राइल। इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं। एक आध दो एग्जांपल देख लीजिएगा इधर। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर रख देते हैं हम Cl और इसमें डाल देते हैं डाइबल H। डाइबल H लिखा हुआ जैसे ही मिल जाए तो समझ जाना कि ये हाइड्रोजन देने का काम करेगा, हाइड्रोजन देने का काम करेगा। और यहाँ पर देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ये है इथेनॉल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड इसको बोलेंगे, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। और इस एसिटाइल क्लोराइड से बन गया एसिटाल्डिहाइड, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O के साथ H, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन गया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्जाम्पल जो चाहो बना सकते हो, खुद से ही बना सकते हो। C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर रख देते हैं O और यहाँ पर रख देते हैं H, यानी ये बन गया बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो आप लोग डायरेक्ट इसका रिएक्शन करा दोगे किसके साथ? तो डाइबल H के साथ। अब डाइबल H के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, ये डाइबल H काम करेगा हाइड्रोजन देने का, और हाइड्रोजन देगा तो एक हाइड्रोजन इसको, यानी जल बाहर निकल गया, यहाँ से यहाँ बाहर निकल रहा है HCl, यहाँ जल बाहर निकल रहा है और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन रिंग, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ जाएगा H, तो ये बन गए बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये कुछ रिएक्शन थे सिर्फ अल्डिहाइड को बनाने का। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें।